जब से ये कायनात बनी है उस वक्त से लेकर आज वक्त तक औरत हमेशा मर्द की नजरों में रही है। हालिया सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर एक अनमोल और पिंकी नाम की एक खातून है जिसको गिरफ्तार किया गया है कराची से। और आप वो वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से हमारे लोग जो है वो मंशात और दीगर इल्जामात को छोड़कर एक औरत के जिस्म के ऊपर बात करते हैं। जब से ये कायनात बनी है उस वक्त से लेकर आज वक्त तक जो है मर्द ने हमेशा जो है औरत को जिस्म के सिवा किसी और एंगल से देखने की कोशिश नहीं की है। मैं बात कर रहा हूँ पिंकी और अनमोल की, जिसका नाम अनमोल है और वो अपने आप को पिंकी कहलाती है। उसकी वॉइस भी एक वायरल होती है जिसके अंदर वो कहती है कि किसी के अंदर भी दम नहीं है मुझे कोई गिरफ्तार करे। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से केसेस सामने आते रहते हैं हर साल या दूसरे साल, जिसके अंदर अरबों खरबों की चीजें हमारे सामने आती है। 2016 के अंदर अयान अली का केस आता है, कुछ भी नहीं होता, जिसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार किया जाता है लेकिन उसको छोड़ा जाता है। अभी ये पिंकी जो 2022 से लेकर इतना बड़ा काम कर रही है और किसी को कुछ कानों तक खबर नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो क्या करते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है। एक खातून जो कराची में पैदा होती है, एक बेहतरीन घर की खातून थी और मैट्रिक पास है, अचानक उसको शराब का आदी हो जाना एक बड़ी अजीब सी बात है। और हमारे इस मुआशरे के अंदर औरत को एक अजीब वकालत से देखा जाता है। मैं इस बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर मर्दों के साथ औरतें जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स के अंदर जो है वो शमूलियत कर रही है। क्योंकि जिसके 3 भाई है वो उन भाइयों के साथ मिलकर पूरे कराची और लाहौर को लपेट लेती है एक ऐसी ड्रग्स के जिसको जो है बहुत ज्यादा मकबूल किया जाता है। पिंकी को कुछ परवाह नहीं है कि वो गिरफ्तार हुई है, उसके चलने का अंदाज बड़ा कमाल का है, उसके आंखों के अंदर बिल्कुल खौफ नहीं है, उसको मालूम है ये सारी चीजें मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और जब आप पावर के अंदर होते हैं, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सिंध के अंदर एक गुलाम भाई है जिसको ऑनर किलिंग कारोकारी के अंदर कत्ल किया जाता है, और दूसरी तरफ जो है वो पिंकी है जिसको हजारों की तादाद के अंदर पुलिस ऑफिसर्स और इदारे जो है वो सिक्योरिटी देती है, वो अदालत में पेश होती है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई हीरोइन जो है वो शूटिंग के लिए जा रही है, उसके हाथ में पानी की बोतल है और मास्क पहना हुआ है। आपने कभी सोचा है कि जो आम घर की लड़कियां हैं या आम घर के जो नौजवान हैं वो किस तरीके से पावर को हासिल करने के लिए क्या क्या काम करते हैं? कराची में पैदा होने वाली पिंकी एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो मंशियात ड्रग्स डीलर बन जाती है। हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल मौजूद है कि वो कहती है कि मैं अपने साथ 2 करोड़ हमेशा साथ रखती हूं ताकि जो है मेरे साथ कोई मामला पेश आए तो मैं उनको देकर आजाद हो जाऊं। ये पाकिस्तान है, यहां पर पावर जो है वो जिसके पास भी पावर है वो कुछ भी कर सकता है। और जो भी इदारे हैं जो मंशात को रोकते हैं, उन इदारों के एक ऑफिसर जो है वो पिंकी को 2022 के अंदर पकड़ता है डीएसपी लाहौर के अंदर। फिर ऐसा होता है कि पिंकी जो है उससे शादी कर लेती है, यानी ये भी मामला खत्म हो गया। उसका एक हक है, वो शादी कर सकती है। जो ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए आता था उसको जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करती थी कि वो ऑफिसर जो है वो वापस सही सलामत नहीं जाता था, वो उसकी बातों में आ जाता था और पैसों की लेन देन से वो सारे मामला जो है वो खत्म हो जाते थे। और पिंकी ने क्या किया, पिंकी ने एक नई इन्वेंशन की जो हमारे मुआशरे के अंदर नहीं थी। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक नई इन्वेंशन हुई है। इन्वेंशन ये थी कि उसने जो है वो अल्कोहल के साथ एक कोकीन मिलाना, एक ड्रग्स है जो ज्यादा नशा देती है, वो मिलाना शुरू कर दी। ऑलरेडी नौजवान जो है वो शराब के नशे के अंदर दिन ब दिन जो है वो गर्क होते जा रही है, क्योंकि खुद पहले शराब की आदी हुई। अगर इसको आप नफ्सियात के ऊपर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आम औरतें जो आम घरों की है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो नॉर्मल पढ़ी लिखी है, या उनको वो फैम के चक्रों में क्या कुछ करती है, तो फिर वो शराब इस्तेमाल करती है। उसको शराब का नशा मजा नहीं देता, अल्कोहल उसको मजा नहीं देता। फिर वो क्या करती है, कोकीन मिला देती है। वो कहती है कि दिस इज माई इन्वेंशन, कहती है ये मेरी इन्वेंशन है, मैंने इसको बनाया है।
वो शराब के अंदर कोकेन मिलाना शुरू कर देती है, ज्यादा नशा आता है। आस्ते आस्ते ये नशा पूरी कराची के अंदर जो है पकड़ जाता है, फैल जाता है। फिर लाहौर के अंदर, वो लाहौर के अंदर बैठकर कराची और लाहौर दोनों को कवर करती है। और वो अपने ऑडियो में कहती है कि किसी के अंदर दम ही नहीं है जो मुझे गिरफ्तार करे। वो कहती है कि 15-15, 20-20 साल जो है डिफरेंट ऑफिसर्स मेरे पीछे लगे रहती है, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाते। ये मेरी ताकत है। अब वाकई ऐसा है। इफ यू हैव लॉट्स ऑफ पावर, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपके इल्जाम, आपके ऊपर कोई भी इल्जाम हो। और दूसरी जो बात है वो बात है कि हमारे पाकिस्तान के जो मर्द है उनकी नफ्सियात के, एक औरत को जो जब वो अदालत में पेश होती है, उसके साथ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उसके ऊपर एक जो आम तबका है वो क्या सोचता है, वो सिर्फ उसके जिस्म के ऊपर देखता है कि उसने कौन सी शर्ट पहनी है और वो कैसे आया नजर आ रही है। और ये शायद कोई बुरके में होती तो ये इतनी वायरल नहीं होती। इसकी वायरल होने की वजह, जो सबसे ज्यादा वजह, वो ये है कि उसने कपड़े अजीब पहने थे। हमारे यहाँ बड़ी इत्तेफाक होती है डेली बेसिस पे। आप जो है, जो खास करके जो मर्द हजरात हमारे यहाँ है, वो कुछ भी कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो मास्क के अंदर बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। और मुझे बड़ी चीज यहाँ नजर आई, वो ये आई कि उसकी आंखों में खौफ बिल्कुल भी नहीं है। वो एक दलेर के साथ सामने आ रही है। कि हमारे यहाँ इस मुआशरे में समझा जाता है कि जो औरत है वो बिल्कुल कमजोर है। मैं समझता हूँ औरत कमजोर नहीं है, औरत बड़ी मजबूत है। मैं इसको एज ए पॉजिटिव समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो इतने इल्जाम कर, उसने इतने इल्जामात, उसके ऊपर इतने इल्जामात है और सारी बातें हैं, और उसके ऊपर जो है एक औरत को कत्ल करने का भी जो है वो मुकदमा है। अदालत ने जो है उसकी सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया है। वो अभी पुलिस के हवाले है, मजीद जो है वो तफ्तीश हो रही है उसके खिलाफ। उसको कुछ भी खौफ नहीं है। और हमारे नौजवान, हमारे लोग मीम्स बनाने में लगे हुए हैं कि भाई मीम्स बनाओ। जो हमारे पॉलिटिशियंस हजरात है, उनकी तो पॉलिटिक्स चमक चुकी है। मैं समझता हूं पिंकी को छुड़ाने में सबसे ज्यादा जो लोग आएंगे वो पॉलिटिशियन ही आएंगे, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा राज है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी औरत इस तरीके के काम करती है, उनके पास पूरे मुल्क के बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के राज होते हैं। क्योंकि विदाउट राजों के, विदाउट पॉलिटिशियंस के आप ये काम नहीं कर सकते, अकेले काम। और एक औरत इतना बड़ा नेटवर्क चलाए, ये पॉसिबल कहां से है? हो ही नहीं सकता। जब वो डीएसपी से शादी करती है, उसके बाद उसकी तलाक हो जाती है, फिर वो अपने हिसाब से चीजों को चलाती है, और अपने जो 3 भाई उसको भी वो इस्तेमाल करती है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है कोकीन का नशा चलाती है, और फिर अपने आप को पावरफुल समझती है। आप ये सोच सकते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है, आप एक बड़ा संगीन गलत काम करें और उसके बावजूद आप ये दावा करें मुझे कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। उसके पीछे वजूहात क्या है? उसके पीछे वजूहात है कि गलत आदमी को गलत आदमी ही सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ मीम बनने के बाद और कुछ भी नहीं होता। और एक ये सिंध है जिसके अंदर आए दिन जो है कोई ना कोई कारोकारी का केस होता है, और पॉलिटिशियन हजरात जो है वो अदालतों के अंदर, ये जब उनको अदालत बुलाती है तो वो कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। और आज जो है वो लंजार साहब ने एक बयान दिया है कि लेडी डायना को भी जो है कारोकारी के चक्कर में कत्ल किया गया था। एक तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, और यही लोग जो है वो कानून बनाते हैं और फिर हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और फिर जब कोई ऐसे मसला हो जाता है तो 1-2 बयान देते, उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो ठंडी हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि हमारा मुआशरा किस एंगल में जा रहा है। पहले तो ये कहते थे कि सिर्फ मर्दी हजरात जो है वो सारी इल्जामों के अंदर गिरफ्तार है, लेकिन आपने सोचा कि किस लेवल के केस हमारे सामने आता है। मैं समझता हूं एक औरत ये कभी भी नहीं कर सकती, उसके सरपरस्ती के ऊपर हमेशा किसी मर्द का हाथ होता है।